हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लीगल ऑप्शंस के बारे में कि जब किसी पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर क्रुएलिटी, डाउरी, इस तरह के जो है वो चार्जेस लगे हों और उनके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हों, तो उनके पास जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके ऊपर बिना किसी मतलब के, मतलब कि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, वो इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो है वो इस तरह के चार्जेस लगा दिए हैं और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो उनके पास बेसिकली लीगल ऑप्शन क्या रहता है कि वो किसके पास जाके डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया है। क्योंकि केस चलेगा, बहुत लंबा खिंचेगा, सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी और जो पूरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है वो तब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। सारी जो ये डेट्स हैं, सारी ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी, उन सबका सामना करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। इनफैक्ट हमारा जो क्रुएलिटी वाला जो सेक्शन है आईपीसी का 498A, उसमें फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को भी जो है वो इन्वॉल्व किया गया है, इसीलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती आई हैं और अभी भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये मैटर जेन्युइन नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने आसपास ऐसा कुछ सुनते हो, न्यूज़ में सुनते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम परसेंटेज यही कहती है कि लड़की के साथ जेन्युइनली जो है वो क्रुएलिटी भी हुई है, उसको डाउरी के लिए तंग भी किया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्योंकि लॉ तो पूरी तरह से लड़की को फेवर कर रहे होते हैं और जिन लोगों को इस चीज़ की अच्छे से समझ होती है, तो लड़कियां क्या करती हैं कि उस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा लेती हैं। और समटाइम्स जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कहीं से इन्वॉल्व ही नहीं होते, लेकिन सिर्फ उनको तंग करने के पर्पज से जो है वो केस फाइल कर दिया जाता है उनके अगेंस्ट भी, मतलब एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है कि भाई हाँ, इन लॉज ने भी क्रुएलिटी करी है। आगे जो सिस्टर इन लॉ है, जो ब्रदर इन लॉ है, जो फादर इन लॉ है, मतलब जो मदर इन लॉ है, उन सब ने क्रुएलिटी करी है, तो उनके अगेंस्ट भी जो है वो एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है कि उन्होंने मुझे दहेज के लिए तंग किया गया है। उसमें सिर्फ हस्बैंड नहीं इन्वॉल्व होता, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, लड़का और लड़की का तो आपस में डिवोर्स का मैटर भी चल रहा है और साथ में जो उसने क्रिमिनल जो चार्जेस लगाए हैं उनकी प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी। लेकिन इसकी वजह से जो लड़का और लड़की का आपस का डिस्प्यूट है, इसकी वजह से जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अननेसेसरली कई बार जो है वो सफ़र करते हैं। तो अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं पूरी तरह से कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो इनका आपस का डिस्प्यूट है इसके लिए दोनों खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने कोई दहेज की मांग नहीं करी है, हमने उसको कोई मेंटली, कोई फिजिकली कोई भी उसके साथ क्रुएलिटी नहीं करी है। इनफैक्ट जो लड़का और लड़की है वो तो इन लॉज के साथ रहते भी नहीं है, वो बल्कि जब से शादी हुई है तब से अलग रह रहे हैं, किसी अलग घर में रह रहे हैं, किसी अलग स्टेट सिटी में रह रहे हैं ड्यू टू देयर जॉब और जो भी। तो भाई हमने क्रुएलिटी कैसे कर दी, ठीक है, अगर वो पूरी तरह से श्योर है इस चीज़ को लेके कि वो इस चीज़ को प्रूव कर देंगे, तो उनके पास जो लीगल ऑप्शन है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो एक पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पूरी तरह से ये पावर है कि वो एंटरटेन करेगा ऐसे मैटर्स को जहाँ पे उसको लगता है कि किसी पार्टी के साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा है, मतलब कि वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, उसने वो सारे प्रूफ दिए उस चीज़ के, उसने उस चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से प्रूव करा कोर्ट के सामने कि भाई हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जो भी इनका डिस्प्यूट चल रहा है हमें तो बिना मतलब से घसीटा जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो एफआईआर उनके अगेंस्ट करवाई है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट चली है, उसको जो है वो रद्द करवा दे। लेकिन अगेन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उन्हीं के पास है जो पिटीशन फाइल करेंगे। तो ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनकी बहू ने उनके ऊपर गलत चार्जेस फ्रेम करे हैं, वो अपने हाई कोर्ट में जाके जो है वो पिटीशन डाल सकते हैं और वहाँ से जो भी एफआईआर उनके अगेंस्ट हुई है, जो भी प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके साथ चल रही हैं, उसको जो है वो रद्द करवा सकते हैं अपना जो है वो मैटर प्रूव करके। अब आपको मैं ये चीज़ समझाती हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई थी 31 अगस्त 2023 को, अभी ये जजमेंट आई है। ये केस था अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने पहले हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन डाली अगेन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी जो ये पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया।
ये बोल के कि भाई आपकी जो एफआईआर हुई थी उसमें जो पुलिस वाले हैं उन्होंने चार्जशीट भी फाइल कर दी है और अब जो है वो मामला कोर्ट चला गया है, तो अब आप जो भी प्रूव करना है वहीं जाके कीजिए। तो आपकी जो ये जो एफआईआर है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रही है उसको मैं रद्द नहीं कर सकता, मतलब कि क्योंकि अब आपका जो मामला है वो कोर्ट जा चुका है। बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने पिटिशन तो पहले ही डाल दी थी, लेकिन मतलब जिस टाइम पे उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, लेकिन क्योंकि वो हाई कोर्ट से डिले हो गया उस पिटिशन को एंटरटेन करने में और उसके ऊपर डिसीजन आने में, तब तक जो है वो पुलिस वालों ने पूरी चार्जशीट बना के जो है वो फाइल कर दी कोर्ट में। तो वहां पे प्रोसीडिंग चल पड़ी, जो भी उनका नियर बाय जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट ने इस चीज को जो है वो मना कर दिया। वो लोग जो है वो उन्होंने अपील डाल दी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने अपना पूरा मामला पेश किया और उन्होंने सब कुछ बताया कि देखिए बेटा और बहू तो शादी जब से उनकी हुई है 5-6 दिन के बाद ही वो दूसरी जो है वो स्टेट में शिफ्ट हो गए थे। हम लोग कभी कभार जो है वो जो भी त्योहार होते हैं उन पे मिलते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारी कोई बातचीत नहीं है, तो हम किस बात की डाउरी डिमांड करेंगे और किस बात का उनको क्वालिटी करेंगे उनके साथ। और उस लड़की ने क्या किया था कि जो उसके ब्रदर इन लॉ थे उनके ऊपर भी क्रुएलिटी और सेम डाउरी वाले जो है वो चार्जेस फ्रेम करवाए थे। और उसमें उन्होंने ये भी बोला कि एक लड़का तो भाई हमारा इसकी शादी के 6-7 महीने बाद ही जुडिशियल ऑफिसर जो है वो बना है, तो उसने तो भाई वो खुद जज बना है, तो उसको कब इतना टाइम मिला कि वो उसके साथ क्रुएलिटी करे या उससे दहेज की डिमांड करे। और कुछ उसने चार्जेस लगाए थे कि जिस टाइम उसके देवर की मतलब उसके ब्रदर इन लॉ की शादी थी उस टाइम पे भी उससे जो है वो गाड़ी और कुछ पैसों की डिमांड की थी। तो कोर्ट ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी कि भाई, तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे जो फैमिली वालों ने अपने जो है वो रखे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। इनफैक्ट वो हाई कोर्ट के सामने भी रखे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट जो किया था वो बेसिस थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि उनको लगा कि शायद अब हमारी पावर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ठीक करते हुए कहा कि सबसे पहले तो जो चार्जेस इनके ऊपर फ्रेम किए गए हैं, जो एफआईआर इनके ऊपर रजिस्टर की है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं वो रद्द होंगी, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी ग्राउंड नजर नहीं आ रहा जिसमें कि ये जो फैमिली वाले हैं इन्होंने लड़की को परेशान किया हो, डाउरी या क्रुएलिटी करी हो। ठीक है, तो उस बेसिस पे इनके ऊपर जो भी एफआईआर हुई है, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनको रद्द करते हैं। और साथ में हाई कोर्ट को भी ये बोला कि भाई अगर आपके पास पिटीशन आ गई है और आपको लग रहा है कि मैटर जेन्युइन है, कि फैमिली वाले इन्वॉल्व नहीं है, तो आप सिर्फ ये वाली प्ली मत लीजिए कि आपका मैटर तो जो है वो कोर्ट में जा चुका है, कि चार्जशीट जो है वो पुलिस वालों ने डाल दी है कोर्ट में, तो अब वहीं जाके आप कीजिए। अगर आपके पास पिटीशन आई है, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो चाहे चार्जशीट फाइल भी हो गई है कोर्ट में, तब भी आप उसके ऊपर जो है वो एक्शन ले सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। वो ये नहीं कह रहे कि आप हर पिटीशन को जो है वो एक्सेप्ट करके ये बोलो कि एफआईआर और इनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जो है वो रद्द कर दो, नहीं। जहां पे आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो वहां पे जो है वो इनके एफआईआर और ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उनको रद्द किया जा सकता है, क्योंकि आपको पार्टीज को जस्टिस देना है। ठीक है, पार्टीज को ये जो लीगल ऑप्शंस मिलते हैं वो इसलिए ताकि वो पूरी तरह से जस्टिस पा सके। तो आप सिर्फ ये मत बोलिए कि चार्जशीट फाइल हो गई है और मैटर यहाँ पे अभी पेंडिंग था, तो अब आप सीधा उसी कोर्ट में जाइए जहां पे आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। नहीं, उनको क्यों करनी है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फेस जब वो उस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि जो 482 ऑफ द सीआरपीसी है उसमें ये पूरी तरह से पावर है हाई कोर्ट के पास कि वो एंटरटेन करेगा, चाहे वो जो चार्जशीट है वो कोर्ट में क्यों ना फाइल कर दी गई हो पुलिस के द्वारा। तो ये था मामला, और आपको ये पूरा स्टोरी समझाने का, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो मैटर आया है इसको बताने का रीजन था कि भाई आपके पास स्टिल ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है, इनफैक्ट अगर चार्जशीट फाइल होकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल भी पड़ी हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई आपको नहीं फेस करनी जो भी एक प्रोसीडिंग चल रही है, आपको नहीं बार बार कोर्ट में जाके अपना टाइम वेस्ट करना, आपको हरास नहीं होना है बार बार, आप सीधा हाई कोर्ट में पिटीशन डालिए, वहां पे अपना प्रूव कीजिए कि आप इन्वॉल्व नहीं हो किसी भी ऐसी क्रुएलिटी या किसी भी डाउरी मैटर में, तो आपको जो है वो इन सारी चीजों से दूर रखा जाए। तो आई होप आपको वीडियो में जो पर्पस है वो भी समझ आया होगा, और आपको अपने लिए अगर किसी के आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको भी बताना, शेयर करना वीडियो उनके साथ। आपके घर में हो रहा है तब तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगने वाला है, क्योंकि मुझे पता है यार हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो जेन्युइन मैटर है ना उनके ऊपर भी डाउट किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि कुछ मैटर ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे लोग गलत तरीके से जो लॉज है उसको जो है वो यूज करने की कोशिश करते हैं। ये
ये जो केस है इसकी आपको साइटेशन पूरी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल ज़रूर लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको लीगल ऑप्शंस के बारे में, थोड़ा सा आपकी लीगल नॉलेज में थोड़ा सा एडिशन कर पा रही हूँ। और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।